नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे SCERT की वर्कशीट नंबर 16 और आज की डेट है 4/2/2022। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये रीडिंग अभियान के तहत वर्कशीट बनाई जा रही हैं। तो और ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 है, ये न्यूमरेसी से रिलेटेड है, यानी नंबर से रिलेटेड। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे DOE का सप्ताह तीसरा चल रहा है, तीसरा सप्ताह चल रहा है रीडिंग कैंपेन का, और इसकी थीम है मैथमेटिकल गेम। ठीक है, तो ये हमारी थीम है। तो बच्चों, शुरू करने से पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट चिट्ठियाँ और डाक पात्रों से। ठीक है, लेटर बॉक्स से। चिट्ठियाँ मतलब लेटर, और लेटर कहाँ डाला जाता है? लेटर बॉक्स में। तो आज का हमारा जो गेम भी है वो इसी से रिलेटेड है, चिट्ठियाँ और डाक पात्र। तो बच्चों, हम जब छोटे थे ना, जब मैं छोटी थी, तो ये गेम खेला करते थे, लेटर बॉक्स चिट्ठी चिट्ठी वाला। ठीक है, कोई डाकिया बनता था, हम लोग चिट्ठी लिखते थे, फिर वो डाकिया, मतलब ऐसे जो हम लोग रोल प्ले वाला करते हैं ना, तो उसी तरीके का हम गेम खेलते थे। तो आज हम देखो, गेम के माध्यम से हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये नया गेम है, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। आपको नीचे बहुत सारी चिट्ठियां दी गई हैं, आपको इन्हें दिए गए डाक पात्रों यानी लेटर बॉक्सेस में डालना होगा। एक डाक पात्र में केवल 2 चिट्ठियां ही आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एक डाक पात्र में डालोगे ना, तो एक में 2 चिट्ठियां आएंगी। हर डाक पात्र का अपना एक नंबर है। उस डाक पात्र में वही चिट्ठियां जा सकती हैं जिन्हें जोड़ने पर उस डाक पात्र का नंबर बने। ठीक है, तो ये एक गेम है। इसमें देखिए, ये बहुत सारे आपको लेटर बॉक्स मिलेंगे। कितने लेटर बॉक्स हैं? 8 लेटर बॉक्स हैं। अच्छा, इसके नीचे चिट्ठियां दी गई हैं, ये सब चिट्ठियां हैं। ठीक है, लेटर्स हैं, इनको इन लेटर बॉक्सेस में डालना है। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, लेटर बॉक्स कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के। हर इलाके में एक लेटर बॉक्स जरूर होता है। लेटर बॉक्स है ना, जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, उनके माध्यम से इन चिट्ठियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। हम पोस्ट बॉक्स में डाल के आ जाते हैं, और पोस्टमैन जो है इन चिट्ठियों को जहाँ पर इनका डेस्टिनेशन होता है, जो इनका गंतव्य स्थान होता है, वहाँ तक इनको पहुँचाते हैं। और इन सब कामों में कौन हमारी मदद करता है? पोस्ट ऑफिस, डाकघर। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है, तो अब हमारा गेम क्या है, हमारा खेल क्या है कि हर लेटर बॉक्स का अपना एक नंबर है। ये देखिए, यहाँ पर एक लेटर बॉक्स दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक लेटर बॉक्स जो है, मैं एक का बता देती हूँ आपको। ये जो लेटर बॉक्स है, इस पे एक नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर को अगर आप तोड़ेंगे, है ना, इस नंबर को अगर आप तोड़ेंगे, तो वही चिट्ठियाँ, जो इसको तोड़ने के बाद जो दो नंबरों से मिलकर ये बना होगा, वही 2 चिट्ठियाँ, नीचे चिट्ठियों में नंबर लिखे हुए हैं, तो उन 2 नंबर्स वाली चिट्ठियों को लेकर आपने इस पोस्ट बॉक्स में डालना है। जैसे ये आपको ए वाला हिस्सा आपको करके दिखाया हुआ है। इस बॉक्स का नंबर है 895। तो जिन चिट्ठियों को, 2 चिट्ठियों को मिला के, और आपको ये भी कंडीशन दी हुई है कि एक लेटर बॉक्स में 2 ही चिट्ठियां आएंगी, यानी कि 2 चिट्ठियों में जो नंबर लिखा होगा, उन दोनों नंबर्स को जोड़ने के बाद आपका ये नंबर आना चाहिए। क्या नंबर आना चाहिए? 895। तो एक चिट्ठी ली हमने 400, और दूसरी चिट्ठी ली जिसके ऊपर 495 लिखा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 895 बनता है। तो इन चिट्ठियों को इस वाले लेटर बॉक्स में, ए लेटर बॉक्स में डाल देंगे।
ठीक है, तो इसी तरीके से हमने बाकी लेटर बॉक्स का काम भी कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। एक अगर आप ऊपर देखेंगे तो उदाहरण भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उदाहरण के लिए पहले डाक पात्र का नंबर 895 है, जो कि चिट्ठी संख्या 400 और 495 को मिलाकर बनेगा। जैसा कि नीचे दर्शाया गया, मैंने आपको समझा दिया है। तो उसी प्रकार नीचे कई सारी और चिट्ठियां दी गई हैं, और ये हमारे जो लेटर बॉक्स दिए हैं BCDEFGH, इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे इसमें नंबर लिखा है 750, 525, 700, है ना, और ऐसे ही नीचे के लेटर बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स को हमने इन चिट्ठियों को डालना है, इन लेटर बॉक्सेस में इन चिट्ठियों को डालना है। आप देखेंगे जैसे 750 है, किन दो चिट्ठियों को जोड़ने के बाद जो चिट्ठियों के पर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, उन नंबर्स को जोड़ने के बाद 750 आता है। तो ऐसा करके हमने देखना है। तो चलिए करके देखते हैं। पहला करके दिया हुआ है। अब हम आते हैं बी लेटर बॉक्स पे लिखा हुआ है 750। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 750। तो ये किन दो चिट्ठियों को हमने लेना पड़ेगा, तो देखते हैं। एक हम ले लेते हैं 300 और दूसरा ले लेते हैं हम 450। ठीक है, तो बी, ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। तो बी में हमारा आएगा, बी वाले लेटर बॉक्स में आएगा 300 और 450। ठीक है, ये दोनों चिट्ठियां जो हैं, ये दो नंबर वाली चिट्ठियां, एक ये और एक ये जाएंगी बी में। तो दोनों को मिलके क्या बना? 750 हो गया। अब दूसरा जो लेटर बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है? 525। 525। तो अब कौन से दो नंबर हम छांटेंगे 525 बनाने के लिए? एक हम ले लेते हैं 200, एक हम ले लेते हैं 200, ठीक है, और एक ले लेते हैं 325। दिख रहा है आपको 325? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो 200 और 325, तो ये वाली चिट्ठियां यहाँ पर जाएंगी, 200 और 325। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चिट्ठियों को डालोगे तो आपका देखिए ये बिल्कुल हमारा इस लेटर बॉक्स के नंबर के साथ मैच कर जाएगा। तो हो गया सी। अब हम आते हैं डी लेटर बॉक्स पे। डी लेटर बॉक्स पे नंबर हमारा लिखा है 700। तो 700 में एक हम नीचे से लेटर ले लेते हैं, देख लेते हैं नीचे जाके। एक हम लेटर लेते हैं 600 और एक हम लेते हैं 100, ये रहा। ठीक है, तो 600 और 100, तो इस पे आप लिख दीजिए 100 और 600, दोनों को जोड़ोगे तो जो लेटर बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों चिट्ठियां 100 नंबर वाली और 600 नंबर वाली इस बॉक्स में चली जाएंगी। अब हम जाते हैं ई बॉक्स के ऊपर। ठीक है, ई बॉक्स पे जाएंगे। अब ई बॉक्स में क्या है? ई बॉक्स में नंबर लिखा है 930। क्या नंबर लिखा है बच्चों? 930। तो 930 बनाने के लिए हमने अब कौन सी चिट्ठियां और लेनी होंगी? एक तो ले लेते हैं हम, जो वही चिट्ठियां डालेंगे जो हम पहले नहीं डाले हैं। जो डल चुकी हैं वो तो आएंगी नहीं इसमें, क्योंकि वो तो डल चुकी हैं दूसरे डब्बों में। अब हमारे पास जो बची हुई हैं, एक तो 700 बची है और दूसरी हमारे पास देखें 230। ठीक है, तो इस वाले डब्बे पे 930 वाले डब्बे पे ये दो चिट्ठियां जाएंगी, एक 700 वाली और एक जाएगी 230 वाली। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास अगला डब्बा है एफ डब्बा जो है 320 वाला है। अब 320 में हम कौन कौन सी चिट्ठियां डालेंगे? एक हम डालेंगे 120 और एक हम डालेंगे 200। ठीक है, ये 200 हमारा पहले जो है यूज़ हो चुका है सी बॉक्स में। तो ये 200 हो गया। तो हम दो नंबर यहाँ लिख लेते हैं इस बॉक्स के लिए। इस बॉक्स के लिए हमारा आएगा 120 और दूसरा आएगा 200।
दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 320 पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों चिट्ठियाँ जो हैं 120, 200 ये बॉक्स नंबर F में चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब अगला जो लेटर बॉक्स है वो है जी में क्या नंबर लिखा है 660। तो 660 के लिए हम ले लेते हैं एक 160 और एक ले लेते हैं 500। 500 दिख रहा है आपको? हाँ, ये है 500। ठीक है, तो 500 और दूसरा हमने नंबर ले लिया 160। तो ये दोनों चिट्ठियाँ जो हैं ये 600 मिलके 600 बन गया, तो इस वाले बॉक्स में जाएंगी, बॉक्स नंबर जी में। अब हम आते हैं बॉक्स नंबर एच में, जिसमें लिखा हुआ है 250। तो 250 बनाने के लिए एक हम लेते हैं 120 और दूसरा लेते हैं 130। तो 130 और 120 ये दोनों चिट्ठियाँ जाएंगी 250 वाली लेटर बॉक्स पे, यानी कि बॉक्स नंबर एच पे। तो आया ना मज़ा इस गेम में? तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से और भी कई सारे नंबरों से जोड़ जोड़ कर चिट्ठी और लेटर बॉक्स वाला गेम खेल सकते हो। तो बच्चों, आपके लिए एक्टिविटीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे अभिभावकों की बारी आती है। हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हुए हैं। बच्चों को किसी रिश्तेदार या मित्र को चिट्ठी लिखकर उसे पोस्ट करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों, जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे फ़ोन और ये इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मेल वगैरह है ना, इंटरनेट, इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय हम अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, उनसे कैसे बांटते थे, कैसे एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे, कैसे मैसेज पहुंचाते थे? चिट्ठी के माध्यम से। अब चिट्ठियां लिखना लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि चिट्ठी लिखने में समय लगता है और जिस तक हमने पहुंचाना होता है उस तक देर तक पहुंचता है। उस जितनी देर में चिट्ठी पहुंचेगी उतनी देर में तो हम जो है उसको मेल कर लेंगे या उससे हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। अब तो फ़ोन में तुरंत ही सेकंडों में ही हमारी बातचीत हो जाती है, लेकिन हमने अपने बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी करानी है ना? तो इसलिए हमें चिट्ठी जो लिखना उनको सिखाना है। हमें चिट्ठियों को ख़त्म नहीं होने देना। चिट्ठियों को अपने दोस्तों से, उनके मित्रों से, उनके रिश्तेदारों से जोड़ने के लिए इस माध्यम को बनाकर रखना है। तो चिट्ठी जो है लिखना हमने अपने बच्चों को सिखाना है और उनके साथ आप पोस्ट ऑफिस जाइए, पोस्ट जो है करके दिखाइए कि किस तरीके से लेटर बॉक्स के अंदर लेटर्स को डाला जाता है। चाहो तो आप पोस्ट ऑफिस भी दिखा सकते हो, है ना? तो जिससे बच्चों को पता चलेगा कि किस प्रकार चिट्ठियाँ इधर से उधर जाती हैं। चिट्ठियों को लिखना है पहले, फिर उसको पोस्ट करना है और फिर डाकघर का जो है विज़िट भी कराना है। तो ये अभिभावक हम अपने बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी जो है समाप्त होती है। दूसरी एक्टिविटी में हम दोबारा मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।